नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान से दागे गए अधिकतर मिसाइलों और ड्रोन को पहले ही नष्ट कर दिया था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उसने 90% से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स को पहले ही हवा में मार गिराया था और यही कारण है कि ईरान के इस भारी भरगम हवाई हमले से इजराइल को कोई भी नुकसान खास नहीं पहुंचा। लेकिन इस अब खुलासा हुआ है कि इजराइल पहले से ही ईरान के हमलों के लिए तैयार था, क्योंकि अरब देशों ने चुपचाप तेहरान की इस हमले की योजनाओं के बारे में खुफिया जानकारी दे दी थी। अरब देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को लड़ाकू विमानों के लिए खोल दिया था। रडार निगरानी जानकारी साझा की गई और कुछ मामलों में मदद के लिए अपनी सेनाओं की सेवाएं भी इसमें प्रदान किए गए। सऊदी और मिस्र के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के हमला करने का निर्णय लेने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने क्षेत्रीय अरब सरकारों पर तेहरान की योजनाओं के बारे में खुफिया जानकारी साझा करने के साथ साथ इजराइल की ओर लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइल्स को रोकने में सहायता करने के लिए भी दबाव डालना शुरू कर दिया था। तो इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से तनाव बरकरार है। अब तक इजराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इस मसले को लेकर यूएन में एक इमरजेंसी बैठक भी हुई है। उधर अमेरिका ने कहा कि इजराइल की तरफ दागे गए 80 से ज्यादा यूएवी और कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिका ने तबाह कर दिया है। इन्हीं तस्वीरों ने दुनिया को एक बार फिर जंग तेज होने की आहट के बाद सन्न कर दिया था। दहला देने वाली ये तस्वीरें शनिवार रात की है, जब ईरान ने अपनी चेतावनी पर अमल करते हुए इजराइल पर हमला कर दिया था। सैकड़ों की तादाद में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन दागे। आसमान में एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ते नजर आए तो हर कोई दहल गया। एक के बाद एक ड्रोन ईरान की तरफ से दागे जाते रहे। भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 3 बजे इजराइल पर यह बड़ा हमला हुआ। इससे जान माल का कोई भारी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के बीच महीनों से चल रही जंग में एक और नया खिलाड़ी जुड़ गया। दुनिया फिर 2 हिस्सों में बंटती नजर आई। अमेरिका और ब्रिटेन ने दावा किया कि उनकी सेना और जेट ने कई ईरान ड्रोन मार गिराए। हमले में इजराइल के नेवातिम एयरफोर्स बेस को कुछ नुकसान पहुंचा। तनाव बढ़ रहा है। अब तक इजराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन यूएन सक्रिय है। यूएन ने इमरजेंसी बैठक भी की है। इजराइल की मिलिट्री का कहना है कि वो पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। इजराइल ने कुछ फुटेज भी जारी की और दावा किया है कि उनकी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने ईरान से दागे गए 170 से ज्यादा ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। Over the last few hours, we approved operational plans for both offensive and defensive action. We will continue to protect the state of Israel, and together with our partners, we will continue to build a more secure and stable future for the entire Middle East. उधर रूस और चीन ने संयम बरतने की सलाह दी है। यूएन में भी इजराइल और ईरान के बीच जुबानी जंग होती रही। कुल मिलाकर हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जिसमें पहल इजराइल ने की और अब ईरान जवाबी एक्शन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ईरान के अचानक इजराइल पर हमले से दुनिया में जियोपॉलिटिकल का खतरा भी अब मंडराने लगा है। कहीं पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने की आशंका को लेकर दुनिया में महंगाई का खतरा भी बढ़ गया है। गोल्ड सिल्वर रिकॉर्ड हाई पर जाने का अनुमान है, तो कुछ देशों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी प्रभावित हो सकता है, जिसके साथ ही इन दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर होना संभव है। महंगाई के मोर्चे पर ईरान की हालत पहले ही बहुत खराब है, क्योंकि उस पर बहुत तरह के आर्थिक प्रतिबंध पहले से हैं। सब्जियों से लेकर अन्य जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रहे हैं। ईरान में महंगाई दर इजराइल की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा है। ईरान में महंगाई दर 43.49% है, जबकि इजराइल में महंगाई दर 4.39% है। ईरान में बेरोजगारी दर 11% है, तो इजराइल में बेरोजगारी प्रतिशत 3.5 है। इस हमले से पहले ही ईरान ने इजराइल को जानकारी दे दी थी। साथ ही अमेरिका को यह बता दिया गया था कि ईरान का यह कदम बिल्कुल वैध और जायज है। वहीं इजराइल ने भी इस हमले का बराबर जवाब दिया है।
ईरान ने शनिवार रात इजराइल पर 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन्स और मिसाइल दागे, लेकिन इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों? तो सच है कि ईरान ने इस हमले की जानकारी 72 घंटे पहले ही अपने मित्र देशों और अमेरिका को दे दी थी। ऐसे में इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर इस हमले को पूरी तरह से नाकाम करने में सफल रहा। ईरानी हमले को रोकने में ब्रिटेन ने भी पूरा साथ दिया। वहीं जॉर्डन ने भी अपने इलाके में उड़ रहे कुछ ईरानी ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया। کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. वहीं ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने कहा कि वो सही समय पर बदला लेगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इजराइल क्षेत्रीय स्तर पर एक गठजोड़ बनाएगा और ईरान से सही समय पर इस हमले की कीमत वसूलेगा। מול האיום של איראן, אנחנו נבנה קואליציה אזורית ונגבה מאיראן את המחיר באופן ובזמן שנכונים לנו. והחשוב מכל, מול הרצון של אויבינו לפגוע בנו, אנחנו נתאחד ונתחזק. इस बीच अमेरिका ने इजराइल को चेताया है कि अगर वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई करता है तो वॉशिंगटन उसका साथ नहीं देगा। व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने शनिवार रात इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे। इजराइल का दावा है कि 99% ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। कुछ ड्रोन्स जरूर इजरायली सीमा में गिरे, लेकिन मामूली नुकसान हुआ। आज तक ब्यूरो। तो ईरान और इजराइल के बीच में ये बढ़ा हुआ तनाव, ईरान ने अपनी तरफ से अटैक कर दिया है। क्या इजराइल जवाबी पलटवार करेगा? इजराइल की तरफ से ऐसा कहा जरूर जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है और युद्ध शुरू होता है, ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि पहले ही दूसरी जगहों पर चल रहे युद्ध के चलते ग्लोबल फूड चेन पर इसका बड़ा असर पड़ा हुआ है। और भारत के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये लड़ाई बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हमारा इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, ईरान के साथ हमारे संबंध हैं, और उसकी वजह से भारत की बहुत सारी ज़रूरतों पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। और ग्लोबली इम्पैक्ट को देखते हुए इजराइल पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह का वो जवाबी कार्रवाई ना करे, पलटवार ना करे। इजराइल ने जो वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे, जिसमें उनके चीफ, उनके डिप्टी कमांडर जो है शामिल थे, तो उसके बाद से ईरान आग बबूला था और उसने ये कदम उठाया है। अब चलते चलते एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दहला देने वाली ये तस्वीरें ईरान के भीषण हमले की हैं, जो इजराइल पर किया गया। सैकड़ों की तादाद में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन दागे। आसमान में एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ते नजर आए तो हर कोई दहल गया। भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 3 बजे ईरान ने यह बड़ा हमला किया, जब इजराइल में लोग गहरी नींद में थे। आसमान में लड़ाकू ड्रोन और मिसाइलों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक ड्रोन ईरान की तरफ से दागे जाते रहे। अमेरिकी सेना और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने दावा किया है कि उन्होंने कई ड्रोन मार गिराए। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने भी ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोकने का दावा किया है। हमले में इजराइल के नेवातीम एयरफोर्स बेस को कुछ नुकसान हुआ। कई इलाकों में हमले के बाद भगदड़ मच गई। हमले के बाद तेल अवीव और जेरूसलम में सायरन गूंज उठे। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के दागे गए 300 ड्रोन में से 99% को आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों ने हेब्रोन में इजराइल के आयरन डोम को नाकाम करते हुए हमले किए। ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने पहले ही स्कूलों को बंद कर दिया था। सेना को अलर्ट पर रखा गया था। असल में इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास हमला किया था। ईरान का कहना है कि ये उसी का बदला है। इजराइल के हमले में ईरान के 2 कमांडर मारे गए थे। पहले ही अंदेशा था कि ईरान इस तरह का हमला करेगा। अमेरिका ने ईरान को भी चेताया था कि हमला न करे। Mr. President, to Iran in this moment. Don't. लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया था कि इजराइल को सजा दी जाएगी।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ये चेतावनी दी थी। در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد. در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. इस बीच इजराइल में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने अपने लोगों को चेताया है। एक एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि हम क्षेत्र में तनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे अधिकारी ईरान की अथॉरिटी और भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। इतना तो तय है कि ईरान से सीधे तौर पर इजराइल पर हमले से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो।